जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं सतीश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सतीश साहू सर मैथ में। हम आज पढ़ने जा रहे हैं समानुपात नाम का चैप्टर, जिसका वीडियो नंबर 3। हमने कल इसके संबंधित क्वेश्चन पढ़े थे, तो क्वेश्चन अगला देखेंगे। कह रहा है कि 7, 27 और 23 और 83 में प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो संख्या समानुपाती हो जाती है। कल के वीडियो हमने डीपली पढ़े हैं समानुपाती के बारे में। हो जाती है तो ये पहली संख्या दी गई है पहले ब्रैकेट में और ये दूसरी संख्या है के मध्यानुपाती ज्ञात करें। दोनों संख्या के बीच में मध्यानुपाती ज्ञात करें, इस तरह का क्वेश्चन है। तो हम कुछ नहीं करते मेरे प्यारे बच्चे, ये 7 लिखा है, ये 27 लिखा है, 23 और 83 लिखा है। ठीक है, इनके बीच का अंतर देख लेते हैं हम शॉर्ट मेथड से। ठीक है, 27 और 7 के बीच में अंतर बन रहा है आपका 20 का, और 23 और 83 के बीच में 3 से 3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और 8 से 2 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। ऐसा 60 का अंतर बन रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा था अंतर वाली विधि से करेंगे तो बहुत अच्छा होता है ये। तो यहाँ पर 20 और 60 हमें अंतर में मिला, दो दो अंक लिए हमने। तो 20 और 60 जो अंतर में मिला है, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 20 व 60 का एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगी आपकी 60। बड़ी संख्या वही लेना है कि जो सभी से कट जाए। जैसे 20 का मैं भाग देता हूँ इसमें, तो बिल्कुल कितनी बार कट जाता है? 3 बार। 20 दिया, 60 20 से, और यहीं पे हल कर देते हैं, और 60 से 60 एक बार कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये काम की चीजें हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसको हल करने का ये पैटर्न तो इतना अनिवार्य है। अगला जो पैटर्न है कि हम एक एक अंक को कैंसिल कर देते हैं। पहला लेंगे तो दूसरा कट, तीसरा लेंगे तो चौथा कट। अरे क्लियर? अब मैं लेता हूं 7, ले लिया, और इसके साथ मैं जोड़ रहा हूं क्या? बाय, ये जोड़ दिया। यस, इक्वल समानुपात बना लेंगे। फिर मैं लूंगा क्या? 23, और इसमें फिर जोड़ दूंगा क्या? मैं बाय, जोड़ दिया। तो मेरे भाई जो 7 है उसमें कितना लिखा था, अंतर कितना आया था? 20 का। तो 20 का किससे गुना करूं? तो मैं 20 का गुना किससे कर रहा हूं? 3 से। तो एलसीएम कितना आ रहा है? 60। तो यहाँ 3 गुना करना पड़ेगा। यस नो, ये ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला है 23 लिया मैंने, यहाँ पे 23 के साथ बाय जोड़ा हूं, तो 23 और 83 का अंतर जो आया था वो कितना आया था? 60। तो 60 जो लिया मैंने वो एलसीएम को कैंसिल करूंगा, यानी 60 बनाने के लिए मैं किससे गुना करूं? तो 60 को 60 बनाना है तो 60 को 1 से गुना करने पे 60 बन जाएगा। तो 1 का गुना यहाँ पे कर दूंगा मैं। यस नो, इतना आपसे बनना चाहिए। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो बाय का आंसर निकल जाएगा, और बाय का आंसर निकल जाएगा तो हम बाय की वैल्यू इधर पुट कर देंगे और मध्यानुपाती ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो 3 का गुना हम 7 के साथ करेंगे, 3 7 21। फिर 3 का गुना बाय के साथ करेंगे, 3 बाय, और 1 का करेंगे सेम टू सेम आ जाएगा 23 प्लस बाय। ठीक है, इस बाय का इधर पक्षांतर और इस 21 का उधर पक्षांतर, 3 बाय, और ये बाय प्लस का है इधर, तो इधर आके माइनस का। इस 23 को मैंने इधर ही रखा, और 21 प्लस में लिखा है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 3 बाय से 1 बाय में घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा 2 बाय, और 23 से मैं घटाऊंगा 21 तो मुझे मिलेगा 2, और 2 से 2 कैंसिल, बाय का मान आ जाएगा 1। यहाँ तक शायद समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं कि यहाँ पे मुझे 2 अंक दिख नहीं रहे थे, एक्स वाई उसमें पुट था। तो अंक निकालने पे बाय की यदि वैल्यू पुट कर दूं मैं यहाँ पे, यस, तो बाय का मान आ गया ना मेरे पास, तो पहला अंक मेरे को मिल जाएगा। तो यहाँ पे 3 लिखा, और बाय का मान कितना? 1 प्लस 1, यहाँ पे बाय का मान लगा दिया। ओके, इसके बाद यहाँ पे भी 9 गुना 1, 9 और बाय के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुना का है। 3 और बाय के बीच में कुछ चिन्ह नहीं, मतलब गुना का है। यस नो,
तो मुझे यहाँ अंक दिखने लगेगा कि यहाँ कौन सा अंक है, यहाँ पे कौन सा अंक है। यहाँ से बाय का मान रख दिया मैंने, 3 एकम 3 बना और उसमें जोड़ेंगे 1 तो बनेगा 4, यहाँ पे 4 बन गया। 9 एकम 9, यहाँ पे 9 बन गया। कहने का मतलब है कि 4 और 9 का आपको क्या निकालना है, मध्यानुपाती। यस नो। तो 4 पहली संख्या है और 9 दूसरी है, इनके बीच में बीच की संख्या क्या कहलाती है, मध्यानुपाती। तो मैंने मान लिया कि भैया वो x है, क्या है, x नाम की है मध्य में। यस नो। 4 और 9 के बीच में क्या है, x है। एम आई राइट। तो कल बताया था मैंने शॉर्ट ट्रिक कि जो बीच में आता है वो स्क्वायर कर लेते हैं, यानी डबल कर लेते हैं। अरे क्लियर, क्यों आता है कैसे आता है पिछले वीडियो में पढ़ लिए डीपली, ठीक है। और इन दोनों का फर्स्ट एंड लास्ट का गुना कर लेते हैं। अरे ठीक है प्यारे बच्चे। तो x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और 4 9 की 36 या 4 गुना 9 रहने दीजिए, स्क्वायर हटाएंगे इस पे रूट लग जाएगा, 4 गुना 9, ठीक है। तो 4 का वर्गमूल 2 निकलता हमें पता है और 9 का वर्गमूल 3 निकलता हमें पता है। तो x इजिकल टू 2 3 6, हमें मध्यानुपाती क्या मिलेगा, 4 और 9 के मध्य में 6 प्राप्त होगा, ठीक है। यही प्रश्न पूछ रहा था। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, समानुपात का वीडियो नंबर 3 में अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। 3 8 10 और 22 प्रत्येक संख्या में बाय जोड़ा जाता है, ऐसा कह रहा है कि हर एक संख्या में बाय जोड़ दिए, ऐसा कह रहा है। तो संख्या समानुपाती हो जाती है, ठीक है। तो ये दो संख्या दी गई प्यारे बच्चों, ये पहली संख्या है पूरी पूरी और ये दूसरी संख्या, ठीक है। हमें पता नहीं है अभी, लेकिन अपन लेके जाएंगे के बीच मध्यानुपाती मतलब बीच में, दोनों संख्या के बीच में मध्यानुपाती ज्ञात करें, बीच वाली संख्या ज्ञात करें इन दोनों की। यस नो। तो इसके लिए मैंने अभी ट्रिक बताया हूं कि हम कुछ नहीं करते हैं, जो 4 नंबर है, 4 नंबर दिए आपको, यस। तो इसमें पहले 2 नंबरों का अंतर कर लेते हैं। तो 8 से 3 घटाएंगे तो अंतर बनेगा 5 का। फिर अगले 2 नंबरों का अंतर करते हैं, तो 22 से 10 घटाएंगे तो अंतर बनेगा 12 का। यस नो। और इन दोनों नंबरों को आपको लेना है एलसीएम, ये ध्यान रखिएगा, 5 व 12 का एलसीएम। अब एलसीएम क्या होता है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिए। जो बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा लिखना है। तो मैं 12 का लिख रहा हूँ, 12 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौ 48, 12 पंचे 60। यस, ऐसा अंक है एलसीएम, ऐसा अंक कहलाता है कि जो दोनों से कटना चाहिए। तो 5 के पहाड़े में 12 नहीं आता, 12 के पहाड़े में सभी आएंगे क्योंकि 12 ही का पहाड़ा है, लेकिन 5 के पहाड़े में 12 आता है क्या, तो ये एलसीएम नहीं है। 5 के पहाड़े में 24 आता है क्या, नहीं है, तो ये भी एलसीएम नहीं है। 5 के पहाड़े में 36 आता है क्या, नहीं, ये भी एलसीएम नहीं है। 5 के पहाड़े में पूरा पूरा 48 नहीं आता है। 5 के पहाड़े में 60 आ जाता है, 12 पंचे 60, तो 60 आपका एलसीएम। यस नो। 5 से भी कट गया 60 12 बार, और 12 से भी 60 कटेगा, 12 पंचे 60। ओके, दोनों से कैंसिल होना चाहिए। तो ये एलसीएम लेने का तरीका है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एलसीएम लिए तो जरा ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या करता हूं कि यहाँ कितने अंक रखे बच्चे, 4। तो पहला अंक लीजिए और दूसरे काट दीजिए, हम डीपली नहीं जा रहे हैं इसी वजह से शॉर्टकट। यस, पहला अंक लीजिए, ले लिए, और इससे भी पहला लीजिए, दूसरा कैंसिल। यस नो। ये 2 अंक ले लिए हमने, पहला पहला। यस, इसमें काहे को जोड़ने की बात किया हमने, बाय। कभी जोड़ने कभी घटाने को बोलेगा, घटाने को बोलेगा तो घटा देना, जोड़ने को बोलेगा तो जोड़ देना। तो जोड़ने को बोला तो मैंने जोड़ दिया बाय। यस नो, बाय जोड़ दिया भाई। लेकिन ये 3 में आप देखिए अंतर कितना आ रहा था, 5 का। यस, ओके, 5 का आ रहा था। तो 5 को 60 बनाना अपने को, क्या करना है, 60। तो 12 से इसे कैंसिल करें, तो 12 पंचे 60 या 5 12 60, 12 बार कटेगा। यस नो, यानी कि 5 को क्या बनाना है, 60। तो किसका गुना करना पड़ेगा भाई, 12 का, 12 पंचे 60। तो इधर
3 के सामने 12 का गुना कर दीजिए। यस नो? यस। अब भाई यहाँ पे 10 है, तो 10 में अंतर कितने का आया? 12 का। 12 का आया, तो 12 को क्या बनाना है? 60। तो 12 पंचे 60, यानी कि यदि मैं 5 का गुना कर दूं 12 में तो 60 बन जाएगा। यस नो? 12 पंचे 60, काहे का गुना करने पे 60 बन रहा है? 5 का। तो यहाँ पे मैं 5 का गुना कर दूंगा। यस नो? बस इससे मुझे बाय का मान मिल जाएगा डायरेक्ट। और बाय का जब मान मिलेगा इसे सॉल्व करने पे, तो यहाँ पे मैं बाय का मान रख के 2 अंक निकाल लूंगा प्यारे बच्चे, फिर उनके बीच के मध्यानुपाती ज्ञात कर लूंगा। ठीक है? तो 12 तिया 36 होता है। ओके, और 12 का गुना बाय से करेंगे तो 12 बाय हो जाएगा। यस। 5 का गुना 10 से करेंगे तो 50 होता है। 5 का गुना बाय से करेंगे तो 5 बाय होता है। एम आई राइट? ओके, तो मैं बाय वाले अंक को, इंग्लिश वाले अंक को इस साइड ला रहा हूँ और गिनती वाले को उधर पहुंचा रहा हूँ। ठीक है? ये 12 बाय है, इसकी तरफ 5 बाय आएगा जो धन का है, तो इधर आके ऋण का हो जाएगा। यस। इधर बचा गिनती का 50, इसकी तरफ जा रहा कौन? 36, जो कि धन का है, कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस। प्लस इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। ओके, प्लस का चिन्ह इधर आता है तो माइनस, और इधर से उधर जाता है तो। ओके, बस ये नदी है मान लीजिए। ये क्या है? नदी के इधर साइड कोई अंक आया या चिन्ह आया तो वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि नदी के इधर साइड हमें धन 5 वाय दिख रहा था, वो इधर दिखने लगा तो उसका चिन्ह क्या हुआ? बदल गया। यस नो? नदी के इधर साइड धन 36 दिख रहा था, अब वो मुझे इधर दिख रहा है तो चिन्ह चेंज हो गया। यस नो? इधर उधर कूदने पे चिन्ह क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं, सिंपल भाषा में। क्लियर प्यारे बच्चे? हाँ, आगे देखिएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 12 बाय से घटाना कितना? 5 बाय, तो कितना बाय बचेगा? 7 बाय। 12 से 5 गया 7, बराबर 50 से घटाना कितने बच्चे? 36। यस, तो 10 से 6 निकालिए 4, और 4 से 3 निकालिए 1। एम आर राइट? 50 से 36 घटाएंगे 14। बाय का मान निकाल लेंगे तो डायरेक्ट काट सकते हैं आप। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो बाय का मान कितना आ गया? 2। यस, ये चाहिए था अपने को, तभी तो हम पता चलेंगे कि यहाँ कौन कौन से अंक है। क्लियर है? आगे देखिएगा, तो मैं ये बाय का मान यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा। यस, तो 3, और यहाँ बाय का मान रख दिया मैंने 2। यस, तो 3 गुना कितना होगा? 2, 6। यस नो? डिटेल बता दूं क्या? 3 गुना 2, बाय की जगह में 2 बैठ गया। यस, प्लस कितना? 3, ब्रैकेट बंद। ठीक है? दूसरे ब्रैकेट में देखिएगा 3 लिखा है, बाय लिखा है, तो बाय की जगह में 2 बिठा दीजिए क्योंकि बाय के पास 2 है, और माइनस कितना? 2। ओके, इसे 3 दूनी 6 बनेगा, और 6 में जोड़ेंगे 3 तो 9 बनेगा। यस नो? 9 बना, और यहाँ पे 3 दूनी 6 गुना करने पे, और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4। यहाँ तक क्लियर? ये 2 अंक है, इन दोनों के मध्य में मध्यानुपाती ज्ञात करना, मतलब मध्य की संख्या ज्ञात करना है। एम आई राइट? दोनों के बीच के अंक क्लियर हो गए? अभी यहाँ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने मान लिया कि इन दोनों के बीच का मध्यानुपाती क्या है बच्चे? x है, और जो मध्य में आता है उसे क्या करते हैं? डबल कर लेते हैं। बताया मैंने ट्रिक, सूत्र से आता हो। ठीक है? यस, और फर्स्ट और लास्ट का क्या करते हैं? गुना, तो 9 गुना 4। ओके, x गुना x का स्क्वायर बनेगा, 9 और गुना 4 जैसा का वैसा, स्क्वायर हटा देते हैं यहाँ से, तो इस पे क्या लग जाएगा? रूट निकाल लेते हैं। 9 का रूट निकलता है 3, 4 का रूट निकलता है 2। 9 का वर्गमूल 3 होता है 8वीं क्लास से, और 4 का वर्गमूल 2। x इजिकल टू 3 दूनी 6। तो मध्यानुपात जो आएगा यहाँ पर कितना आएगा? 9 और 4 का मध्यानुपात 6 आएगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है? हाँ मेरे प्यारे बच्चे, हम पढ़ने जा रहे हैं मिश्रित अनुपात, वीडियो नंबर 3। देखिएगा मिश्रित अनुपात किस तरह से हल होता है। इसका मैं जानता हूं कि m लिखा हुआ है, और जो 2 बिंदी लिखी है इसी को अनुपात कहा जाता है। अनुपात का मतलब बटे होता है।
और बटे में n ले लेंगे अपन, एम आर राइट। और इसका मतलब भी वैसे ही है कि a बटे b बनेगा, ये बनेगा क्योंकि बिंदी लगी है, बिंदी को अनुपात पढ़ते हैं, अनुपात को ही बटे कहते हैं, एम आर राइट। इसके बाद इसको बनाना, मिश्रित करना है। ओके, तो इसका कुछ नहीं करना, गुना कर दीजिए। यस, तो मैंने देखा कि इन दोनों बटे वाली संख्या को मुझे गुना करना है। तो गुना का नियम क्या कहता है कि ऊपर से ऊपर का गुना करें और नीचे का नीचे से, और जो कैंसिल होता है वो कर दें कैंसिल, और नहीं होता तो ऊपर से ऊपर का गुना करें और नीचे का नीचे से। तो मेरे भाई कोई कैंसिल तो हो ही नहीं रहा, तो m का गुना किससे हो जाएगा, a से, तो ma बनेगा, अलग अलग है, यस नो। और n का गुना किससे होगा, b से, दोनों अलग अलग इंग्लिश है, तो n भी बन जाएगा, और यही आपका मिश्रित अनुपात हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। इसके बाद इन दोनों संख्याओं का मुझे फिर से मिश्रित अनुपात निकालना है, तो इसे लिख सकता हूँ 4 के बटे में 3 लिख सकता हूँ, और इसे लिख सकता हूँ 5 के बटे में 7। मिश्रित करना मतलब गुना करना है, ठीक है। मैंने देखा 4 और 5 से नीचे कोई संख्या, 4 से कोई नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, तो ऊपर से ऊपर का गुना, नीचे से नीचे का गुना, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा गुना करने पे, और 7 दिया 21। क्लियर है, और ये आपका आंसर। अगला फिर क्वेश्चन है कि इस अनुपात और इस अनुपात का मिश्रित अनुपात निकालिए। तो इसको लिखना मैं जानता हूँ, 4/17 बनेगा मेरे प्यारे बच्चे, और इसको भी 34/16 बन जाएगा। अरे क्लियर, मिश्रित करना मतलब गुना करना है। मैंने देखा 4 से 16 कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं है। तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, अंश से हर कैंसिल। फिर 17 से मैंने देखा कि ये अंश कैंसिल हो रहा है, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, इतना कैंसिल हो गया। कैंसिल करने में फायदा होगा कि छोटे अंक हो जाएंगे, और छोटे अंकों को गुना हम आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ 1 आ गया और यहाँ 2, 1 और 2 का गुना में फिर कट रहा है 1, 2 से 4 भी कट रहा है ना, यस नो। नहीं तो आगे कर सकते हैं, 1 का गुना 2 से करो 2 बना, और 1 का गुना 4 से करो तो 4, फिर कट रहा। मैंने देखा ये बटे की भी संख्या जितना हो सके जब तक काटते रहो, जब तक कटती जाए, यस। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो कुल मिला के 1 बचा ऊपर और नीचे 2, और यही मिश्रित अनुपात का आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चे। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं मिश्रित अनुपात का। तो इसके मेथड जरा देखिए, जिसका उपयोग हम सीआई में करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है। इस मेथड से भी आप हल कर सकते हैं कि कोई अनुपात है कि जो m से n बन रहा है, यस नो। m अनुपात क्या है, ये n, ठीक है प्यारे बच्चे। और दूसरा अनुपात दिया है a अनुपात b, यस। इस तरह से हमें अनुपात कितने दिए गए हैं, 2 दिए गए, तो इनका आपस में गुना कर लेते हैं। क्लियर, कि कोई राशि थी मेरे पास, मान लीजिए उदाहरण के लिए 5 रुपए थी, यस। ब्याज ब्याज लग के वह 7 रुपए हो गई, यस नो। 5 से अनुपात क्या हो गया, 7। कोई राशि मेरे साथ फिर दूसरे साल मैंने और रख दिया, वो रही होगी 8 रुपए, 8 से बढ़ के वो हो गई 12 रुपए, यस नो। 1 साल के लिए रखा तो 5 से क्या हो गई 7, फिर दूसरे साल के लिए रखा तो 8 से क्या हो गई 12, यस। इस तरह से हम सीआई में पढ़ेंगे तो वहां पे इसका इस्तेमाल होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, 2 साल का हमें ब्याज मिल जाएगा प्यारे बच्चे। क्लियर, तो 8×40 और 12×7 84, ये 40 कुल मिला के 2 साल में हमने 40 रुपए रखे, और हम ब्याज सहित कितना मिल जाएगा, 84 रुपए मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो ऐसा गुना कर लेते हैं, यदि जो कटता वो काट भी सकते हैं ऐसा तिरछा, नहीं कट रहा तो हम गुना कर लेते हैं। क्लियर, तो m का गुना a से कर लीजिए, तो ma बन गया, ओके। और n का गुना b से, तो क्या बन गया, nb, यस नो। इसी को, ये अनुपात हमें मिश्रित अनुपात मिला, ये क्या मिला, मिश्रित अनुपात, यस। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ma/nb, या तो ऑप्शन ऐसा रहेगा एग्जाम में, या तो ऐसा रहेगा। क्लियर। अगला देखें, कह रहा है कि 23:49 का कॉमा और 7:46 का मिश्रित अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो ये वाली मेथड से यदि करते हैं तो काटने में सुविधा मिल जाती है थोड़ी सी,
ठीक है, स्पीड हो जाती है। इसका मतलब कि 23 रुपये था जो बढ़ के हो गया कितना, 49 रुपये। क्लियर। फिर हमने कोई 7 रुपये रखे और वो बढ़ के हो गया कितना, 46 रुपये। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इसका मिश्रित अनुपात बनाना, दो अनुपात है, इन्हें मिक्स करने पर क्या अनुपात बनेगा, ऐसा है कुल मिला के। ओके, कि ये दोनों अनुपात को यदि मिक्स कर दें तो कौन सा अनुपात मिलेगा, इसी को कह रहे हैं मिश्रित अनुपात। ठीक, तो मैंने देखा मेरे भाई कि ये 7 49 को काटता है। हाँ जी, 7 के बारे में 49 आता है, काट दीजिए। 7 एकम 7 और साथ ही 49। ये 23 46 को काटता है, काट दीजिए। 23 एकम 23 और 23 दूनी 46। ओके, अंक छोटे हो गए, अब एक एक ही बचा है, तो 1 गुना 1 एक ही होता है। यस, और 7 गुना 2 करेंगे तो 14 होता है। लेफ्ट का लेफ्ट से गुना करें और राइट का राइट से, तो क्या मिला हमें, मिश्रित अनुपात 1:14 मिल गया। यदि इन्हें मिक्सअप कर दिया, मिक्सअप कर देंगे तो कितना अनुपात बनेगा, 1:14, या इसी को 1/14 भी कह सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। ओके, हाँ मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देंगे। हम अगला अनुपात का प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ए अनुपात बी का वर्गानुपात कह रहा है। वर्गानुपात को तोड़ेंगे तो वर्ग अनुपात बनेगा, वर्ग धन अनुपात, वर्गानुपात ज्ञात करें। वर्गानुपात का मतलब, वर्ग का मतलब होता है मेरे भाई हम सकल, ऐसा मान के चलिए आप। यस नो, हम सकल या डुप्लीकेट कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट। ओके, हम सकल को डुप्लीकेट कहते हैं ना। हाँ जी, तो क्या है कि इसी का हम सकल हमें ज्ञात करना है, वर्गानुपात का मतलब। यस, तो ये तो है, तो ए का हम सकल एच होगा और बी का हम सकल बीच होगा, और इसका वर्गानुपात बनाना मुझे, तो ए इंटू ए गुना करते हैं, तो ए का स्क्वायर बन गया, और बी इंटू बी, बी का स्क्वायर। ये आंसर आ गया आपका। अरे क्लियर। इसी को हमको वर्गानुपात, वर्ग का मतलब ही घात 2 होती है, वर्ग का मतलब घात 2, इसका वर्गानुपात करना है, वर्ग करना है, तो इसकी घात 2 लगा दीजिए और इसकी भी घात 2 लगा दीजिए। ये काहे में चेंज हो गया, वर्गानुपात में, काहे में चेंज हो गया, वर्गानुपात। वर्ग का मतलब घात 2 लगा दीजिए क्वेश्चन पे। यस नो, इसका वर्गानुपात ज्ञात करना है, तो इसकी घात 2, क्योंकि 2 का हम सकल 2, तो 2 का स्क्वायर बनेगा, और 7 का हम सकल 7, तो 7 का स्क्वायर बनेगा। 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, और 7 का स्क्वायर मतलब साथ ही 1:4। ये आंसर आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहा है मेरे बच्चे, समझ में आया। और देख लीजिए, 5 और 3 का क्वेश्चन है, मान लीजिए 3 का वर्गानुपात ज्ञात करें। यस, तो 5 का वर्गानुपात ज्ञात करना मतलब 5 का वर्ग करना है। यस नो, 5 का हम सकल 5 ही होगा। अरे होगा कि नहीं, 5 का हम सकल 5 ही होगा, और 3 का हम सकल 3 ही होगा। अरे होगा। यस, ये वर्गानुपात बन गया। यस, ये बना 5 का वर्ग, 5 गुना 5, और 3 गुना मतलब 3, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग हल होता है, क्या होता है 25, और 3 का वर्ग हल करें मतलब 3 गुना 3 कितना होता है 9। अरे क्लियर। वर्ग लगा है मतलब 5 का गुना 5 से, और वर्ग लगा 3 पे मतलब 3 का गुना 3 से, तो कितना बनेगा 9। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ओके, डायरेक्ट करेंगे इसको अपन एग्जाम में। 5 और 3 का, 5:3 का वर्गानुपात, तो 5 का वर्ग करो 25, 3 का वर्ग करो 9, डायरेक्ट करना है। ठीक है। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे साथियों, ध्यान देंगे। हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, वीडियो नंबर 3 का। ए अनुपात बी का त्रिघाती शब्द आएगा, या घनानुपात आएगा, या घन धन अनुपात ज्ञात करें। तो त्रिघाती को ट्रिप्लीकेट भी कहते हैं। ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है 3 हम सकल। ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ यह है कि ए का ट्रिप्लीकेट बनाना है, तो ए को हमें 3 बार लिखना पड़ेगा ट्रिप्लीकेट बनाने के लिए। 3 हम सकल हो गए,
यस हो गए मेरे भाई। ओके, ऐसा ही बी के ट्रिप्लिकेट बनाना है यानी त्रिघात बनाना है, तो बी के तीन हम शकल लेना पड़ेगा, ले लिए, और इनका आपस में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, गुना हो जाता है। एम आई राइट? यस। तो ए गुना ए गुना ए, तो ये जो आ रहा है कितनी बार आ रहा है, 3 बार, ए क्यू बन गया। ये कहलाता है ए की पावर 3, मतलब ए की घात 3। ये त्रिघात आ गया, त्रिघात मतलब घात 3। ओके, ये घन का मतलब ही घात 3 होता है। यस, त्रिघात का मतलब भी 3 होता है, घन मतलब भी घात 3 होता है। एम आई राइट? और बी गुना बी करेंगे तो बी की पावर कितनी बनेगी, 3 बनेगी, और ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। यस, यही क्वेश्चन को हम जाए शॉर्टकट करेंगे, यही क्वेश्चन है, लेकिन क्या बदलना इसका, क्या बताना है, त्रिघात, तो त्रिघात लगा दो इसमें डायरेक्ट, घात 3, और इसमें भी त्रिघात, ये त्रिघात बन गया। यस, या इसी को नाम ये ना आके घनानुपात बोलेगा, तो घन मतलब 3 लगाओ डायरेक्ट। ओके, तो घनानुपात, दो ही शब्द आएंगे, ये त्रिघात या घनानुपात। ओके, अब इसमें भी इसका पूछा उनने कि इन दोनों का क्या निकालिए, त्रिघात निकालिए या घनानुपात, यानी कि त्रिघात निकालने का मतलब घात 3 करो और इसकी भी घात 3 करो। ओके, डायरेक्ट, इसका मतलब है कि 2 का गुना 3 बार हुआ है, इस तरह से तोड़ लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2, 2 कितनी बार लिखा हुआ, 3 बार, और काहे में, गुना में। यस, इसका मतलब है कि 5 का भी 3 बार गुना है, 5 गुना 5 गुना 5। यस, ओके, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बन गया। ओके, 5 25 और 25 पंचे 125, और ये आपका आंसर। कहने का मतलब 2 और 5 का घनानुपात पूछेगा तो बनेगा 8 और 125 डायरेक्ट। ओके मेरे प्यारे बच्चे, ओके। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन है हमारे पास कि ए अनुपात बी का वर्गमूलानुपात, या इसी को कहेंगे तोड़ के वर्गमूल धन अनुपात, याद करें। तो वर्गमूल की बात किया सुने, वर्गमूलानुपात, तो ये बिना वर्गमूल के हैं तो इनको वर्गमूल चढ़ा दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा वर्गमूल बना दीजिए, ये बन गया वर्गमूलानुपात, आंसर आ गया। यस, इस क्वेश्चन में मैंने देखा कि वर्गमूल ऑलरेडी है और ये अनुपात है, वर्गमूलानुपात में क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन काय में दिया, वर्गमूलानुपात में, ये वर्गमूल है और ये अनुपात जोड़ेंगे तो वर्गमूलानुपात, तो इसको बिना वर्गमूल के बनाना है, तो वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल रखा हुआ है या लिखा हुआ है, तो वर्ग 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 निकलता है, 3 दिया 9, 64 का 8 आठी 64, 8 निकल जाता है, और ये आपका आंसर। वर्गमूल में दिया तो बिना वर्गमूल का आंसर आएगा, और बिना वर्गमूल के दिया है तो वर्गमूल में आ जाएगा। ठीक है, 81 का क्या निकालना, वर्गमूल निकालना, तो 9 9 81 होता है, तो 9 वर्गमूल निकल जाएगा। एम आई राइट? और 1 से 21 11 11 121, तो 11 निकल जाएगा। ओके, और ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, ए अनुपात बी का घन मूलानुपात, या इसी को हम तोड़ के कह सकते हैं घनमूल धन अनुपात। यस, तो घनमूल का अर्थ होता है बच्चे कि वर्गमूल पे यदि घात 3 लगा दे, इसी को हम क्या पढ़ते हैं, घनमूल। अरे क्लियर? ओके, इसका घन मूलानुपात बनाना है, तो देखिए अनुपात तो ऑलरेडी बना ही है, ये अनुपात आ चुका है, अब क्या बचा है, घनमूल, तो घनमूल चढ़ा दीजिए इस तरह का, तो घनमूल बन जाएगा। ए का घनमूल लिखना है तो ए पर ऐसा लिख देंगे चिन्ह, तो ये ए का क्या बन गया, घनमूल, और बी का लिखना तो बी को लिखकर चिन्ह घनमूल का चढ़ा दीजिए, तो ये बी का घनमूल बन गया। यस नो, बन गया, और ये अनुपात है तो घन मूलानुपात कह सकते हैं इसको। क्लियर? यस, अब कह रहा है कि 27 का घनमूल कितना होता है बताइए, और 64 का घनमूल भी निकालना है, घात 3 है ना, तो घनमूल है, क्या है, घनमूल। तो इस तरह से देखें बच्चे कि 27 के गुणनखंड कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो 27 में मैंने देखा कि कितने से कटता है, 3 से,
3 9 27, फिर 9 3 से कटता है, 3 तिया 9, और 3 3 से कटता है एक बार, 3 1 3। ठीक है, ऐसा ही थोड़ा ध्यान दीजिए। तो 27 जो है, ये 27 लिखा है, यस। इस 27 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 3, यस नो। अरे 27 को 3 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं ना। 3 गुना 3 की कितनी बार, एक जोड़ी बन रही है ना, 3 की पावर 3। ओके, ये 3 से 3 क्या हुआ, कैंसिल। तो 27 का घनमूल कितना निकला प्यारे बच्चे, 3। यस, ओके। इसी प्रकार मुझे 64 का भी घनमूल निकालना है। तो 64 के गुणनखंड ऐसा कर लीजिए, कर लिए। अब मैं 64 का घनमूल इधर बता रहा हूं। तो 64 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 बन रही है, क्योंकि यहाँ पावर 3 है। फिर 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, और ये पावर 3 और ये पावर 3 मिलके पावर 3 को क्या करेगी, एंड कर देगी, काट देगी। तो 2 दूनी 4। तो यहाँ पे 64 का घनमूल कितना निकल के आया, 4 निकल के आया, और ये फाइनल आंसर है आपका। ये रफ्तार है, देख लीजिएगा। अब मुझे 8 का घनमूल निकालना प्यारे बच्चे, थोड़ा सा देखिएगा। 8 के फैक्टर कर लो, 2 से डिवाइड करें, 2 चौ 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अरे क्लियर। तो 8 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कहने का मतलब ये घनमूल का चिन्ह लिया मैंने, और 8 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 की पावर 3। 3 बार आया ना, 2 3 बार आया, 2 की पावर कितनी हो गई, 3। ये 3 ये घनमूल को क्या करेगा, काट देगा। तो आंसर क्या आया, 2 आया। मतलब कहने का मतलब ये है कि 8 का घनमूल कितना निकला, 2 निकलता है। एम आई राइट, यस। ये अनुपात पे आ गए हम के। अब मेरे प्यारे बच्चों 343 का घनमूल निकालना है, किसका, 343 का। देखिएगा 343 को भी हम फैक्टर कर लीजिए। तो लास्ट टाइम विषम संख्या 7 होती है, 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 7 चौ 28, 7 चौ 28 तक कैंसिल हो गया, बचा कितना, 34 करना है। तो 2 और 4 6 बचा, 6 यहाँ पे रखे, 63, 7 9 63, 49 बार कैंसिल हो गया 7 से 343। फिर 7 से कैंसिल करूंगा, साथ ही 49, फिर 7 से 7 कैंसिल एक बार, यस नो। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे कि ये घनमूल का चिन्ह दिया मैंने, ये वाला, यस। और 343 को मैं अब ऐसा नहीं लिखूंगा, ऐसा लिखूंगा पावर के रूप में। तो 7 की पावर कितना लिख सकता हूँ, 3। और ये पावर 3 ये घनमूल को क्या करेगी, काट देगी। तो आंसर क्या आया, 7 आ गया। कहने का मतलब है कि 343 का घनमूल कितना निकलता है, 7 निकलता है, और यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है।